हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा। जिन भी बच्चों का ऐसा स्कोर आया, लगभग हम कह सकते हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर क्वालिफाइंग से अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो दो तीन मार्क्स से रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स भी बढ़ जाए तो वो भी क्वालिफाई हो जाए। आज हम बात करेंगे जो प्री एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिक्कत फेस की होगी किसी सब्जेक्ट ने, तो वो है हमारे पास बाल विकास या सीडीपी। तो जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाएगा, उनको ऐसा लग रहा है, या फिर उनके जितने अच्छे स्कोर आए हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस की तैयारी के दौरान अगर हम सीडीपी की तैयारी की बात करें तो किस तरीके से हम सीडीपी की तैयारी करेंगे। आपके पास लगभग एक साल का टाइम है, और मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है ना, मेरिट लिस्ट में जगह बनानी, तो आपको एटलीस्ट एक साल तो देना पड़ेगा। ये जो एग्जाम है अभी तक इसका कोई कैलेंडर, इसी का कोई शेड्यूल अभी तक नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली प्री हुआ तो इसका मेंस भी होना है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के लास्ट तक इसका जो प्री का बाद जो मेंस एग्जाम होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि ये लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको 2025 में देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास ऐसा मान के चलते हैं कि एक साल है, और एक साल में मेरे हिसाब से तैयारी करने के लिए बहुत होता है। और इतना टाइम तो अगर आपको अच्छे से मेरिट लिस्ट में जगह बनानी है तो इतना टाइम तो आपको चाहिए, अगर अच्छे से तैयारी करना है और 100% एक सीट क्लियर करनी है। तो जब आपने प्री एग्जाम दिया होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि प्री एग्जाम के दौरान सबसे ज्यादा अगर डिफिकल्टी किसी चीज में बच्चों ने फेस की है तो वो है बाल विकास। और बाल विकास के बाद हम बात करेंगे पेडागोजी की, बात करेंगे ईवीएस की भी, क्योंकि ईवीएस में भी यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस की है। वो डिफिकल्टी फेस करने का जो मेन रीज़न है वो कहीं ना कहीं ईएसबी का एग्ज़ाम पैटर्न है। यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार ईवीएस बोलकर साइंस भी भर दी जाती है उसमें, और जीके जीएस और करंट अफेयर्स का पार्ट भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, तो जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया जाता है। ईवीएस इतना टफ है नहीं है, लेकिन ईवीएस का जो पैटर्न है एग्जाम का, यहाँ क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बहुत अजीब तरीके का है। तो यहाँ पर हर बहुत सारे टॉपिक भी मिक्स कर दिए जाते हैं। और जो सीडीपी होता है, आज हम बात करेंगे कि सीडीपी की तैयारी, मेंस की अगर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो तो उसमें सीडीपी की तैयारी कैसे करें। अगर आप देखेंगे, आप यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रहते ही होंगे, तो कई बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो मेंस के लिए, चाहे वर्ग 3 हो चाहे वर्ग 2, सीडीपी के लिए बुक को पब्लिश कर चुके हैं। पब्लिश करने के बाद उनको बुक को यूट्यूब चैनल पर सेल करने के लिए बिल्कुल वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको देखेंगे, रिकमेंड करेंगे ये बुक लीजिए वो बुक लीजिए, और वो खुद ही पब्लिश कर रहे हैं उन बुक को, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनकी बुक मत परचेस कीजिए। आपको अगर लगता है वो टीचर अच्छा पढ़ाता है ना, आपने उससे पढ़ा है, या फिर पहले उनकी कोई बुक आपने पढ़ी हो, तो डेफिनेटली आप ले लीजिए। लेकिन आज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर आपको कहीं से कोई बुक परचेस नहीं करनी है, कहीं से कोई ऑनलाइन कोर्सेज परचेस नहीं करनी है, और सीडीपी की अगर आपको तैयारी करनी है और इस तरीके से तैयारी करनी है, कम से कम आप सीडीपी के अंदर 95% स्कोर कर पाए। सीडीपी की सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें 95% अगर आप स्कोर कर पाए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में वर्ग 3 मेंस के स्टूडेंट के लिए। तो आपके पास जो सफिशिएंट टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप उन बुक को पढ़ेंगे, तो जब भी आप एग्जाम होगा आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। यहाँ पर आप सीडीपी के लिए जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से विकसित कर लेंगे, है ना। कई बुक आप मत परचेस कीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप ऑनलाइन कोर्स मत परचेस कीजिए। सीडीपी के लिए मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो में, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी कैसे तैयारी करें आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप उन स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपनी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले दो बुक सजेस्ट करूंगा। ईमानदारी से मेरी बात पर फोकस कीजिए, और एक बार मेरे कहने पर इन दो बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इन दो बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो सीडीपी का जो आपका बेसिक है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम बात करते हैं उन दो बुक के बारे में। तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इन दो बुक को मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो बुक है
ये एनसीईआरटी बुक है। अगर आप देखेंगे तो इसको मनोविज्ञान, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी लिखा होगा। अगर आप इसकी एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो ये 11th क्लास की मनोविज्ञान की बुक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये एनसीईआरटी की बुक है, और इसके अलावा इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो भी बहुत अच्छा कंटेंट है और इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला ही टॉपिक इसमें बोला है मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान में जांच की विधि, मानव व्यवहार के आधार, मानव विकास, पूरा टॉपिक इसके अंदर कवर है। संवेदी, अवधानिक एवं प्रत्यक्ष क्रियाएं, अधिगम जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। बाल विकास के अंदर वो भी इसमें दिया है। मानव स्मृति के बारे में दिया है। चिंतन और अभिप्रेरणा एवं संवेग। मैं स्क्रीन पर आपको शो करा दूंगा, आप देख सकते हैं इसका जो भी कंटेंट है ना। और दूसरा ये जो बुक आप देखेंगे ये 12th क्लास की मनोविज्ञान है। अगर आप 11th क्लास और 12th क्लास की मनोविज्ञान की एनसीईआरटी बुक दोनों को बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो आपके साइकोलॉजी हो या फिर आप जो सीडीपी का जो कंटेंट वाला पार्ट है वो दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर इन बुक के अंदर इतना स्टोरी वाइज दिया है, अगर कोई छोटा सा टॉपिक भी दिया है तो इतना डीपली उसको समझाया कि आपको अगर कोई वर्ड भी, जैसे आपने देखा होगा सीडीपी, आपने किसी अदर बुक से पढ़ा भी होगा, तो सीडीपी में जो कुछ वर्ड होते हैं वो ऐसे लगते हैं कि कुछ वर्ड ही समझ में नहीं आते, वो वर्ड ही अपने आप में टफ होते हैं और उसके बारे में जब डिटेल में पढ़ते हैं तो वो तो और कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप एक चीज ये नोटिस करेंगे, अगर यहाँ कोई वर्ड ऐसा है जो बहुत अजीब सा या टफ सा वर्ड है तो एनसीईआरटी में पहले उस वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है और इसके बाद उसमें जो भी अंदर उसके कंटेंट के बारे में डिस्कशन करना होता है तो उसको बिल्कुल डिटेल में एक स्टोरी के जैसे दिया है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो अब इसको भी कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप ईमानदारी से ये दोनों बुक को मेरे कहने पर एक बार फॉलो कीजिए। आप देखेंगे सीडीपी में अगर आप 30 नंबर की सीडीपी आ रही तो मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप 28 से कभी भी नीचे नंबर लेकर नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ आपको सीडीपी की, बाल विकास की और जो पेडागोजी होती है उसकी इतनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कई बार बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं पेडागोजी के, तो पेडागोजी तो आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से सोल्व कर जाओगे। अब इसको पढ़ना कैसे है, मैंने भी पढ़ा है इसको 2 से 3 बार इस बुक को पढ़ा है। मैंने जितने भी एग्जाम दिए टीचिंग के एग्जाम, चाहे सीटेट हो चाहे एमपीटेट हो, मेरा सीडीपी में हमेशा बहुत अच्छा स्कोर रहा है और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एनसीईआरटी बुक है ना। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक उठाना 11th क्लास की। 11th क्लास की जो भी टॉपिक दिए आप बाकायदा उनको पढ़ना, स्टोरी वाइज बहुत आराम से पढ़ना। आपको जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना। और दूसरी चीज, आपको पढ़ते पढ़ते जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसको हाईलाइटर के साथ आप हाईलाइट करते जाइए। ठीक है, आप अगर हाईलाइट करते जाएंगे, याद मत करिए, और यहाँ पर आपको देखेंगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद करने लायक जैसी फीलिंग भी नहीं आएगी। आप यहाँ आपको ऐसा लगेगा आप किसी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे से डीपली तरीके से यहाँ पर बताया है। तो पहली बार तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप पूरा हाइलाइटर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हाईलाइट करते जाइए। जब आप एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, आप कोशिश कीजिए एक टॉपिक एक दिन में पढ़ ले। अगर एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे तो 2 दिन में पढ़ लीजिए, अगर आपके पास तो अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे तो 2 दिन में एक चैप्टर इसका कंप्लीट कीजिए और हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइए। जब आप पहली बार दोनों बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरी बार जब आप इसको डबल से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो आप पढ़े हैं उनमें से लगभग आप कुछ चीज़ें भूल चुके होंगे। तो जब आप डबल से रिवाइज करेंगे इसको तो आपके माइंड में वो सब चीज़ें वापस कैप्चर हो जाएगी। और जब कैप्चर होगी तो अब आपको एक दूसरा काम क्या करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो या जो भी आपने पहली बार में हाईलाइट किया था या दूसरी बार पढ़ने के दौरान जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही है उनको आपको एक शॉर्ट नोट्स में लिखना है। आप एक सीडीपी का शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब बहुत कम चीज़ें लिखिए और बहुत कम चीज़ों में आप पूरे उसको एक्सप्लेन करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी आप एग्ज़ाम के दौरान पेपर में कुछ टाइम पहले जब आप रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, जब आप इस तरीके से दोनों बुक पढ़ लेंगे तो तीसरा काम आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा है उनको 2-4 दिन में एक बार देखते रहिए। पढ़िए मत,
एक बार अपनी आंख के सामने ला के उनको थोड़ा थोड़ा आप नोटिस करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं अपने स्टडी टेबल के आसपास इस तरीके से, जो बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मैंने कर रखा है, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको अपने सामने वाली दीवार पर या कहीं भी आप उनको वॉल पर चिपका लीजिए। और उनको तब तक चिपकाइए जब तक वो चीज़ें आपको टफ लग रही है या चीज़ वो आपको याद नहीं हो पा रही है। जब आप उनको बार बार देखेंगे, कोई ऐसा थ्योरी, कोई ऐसा सन या कोई ऐसी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप याद नहीं कर पा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको आपने अपने वॉल पर लगा लिया, तो आप उनको बार बार देखेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होने लगेगी। और जब वो आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाए तो आप उसको हटा भी सकते हैं, उसकी जगह पर आप नई चीज़ सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक को आप रिवाइज भी करते चलिए, और जो आपने पढ़ा है उनको क्या कीजिए, 4-5 दिन के बाद आप एक बार देखते रहिए, है ना। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो सीडीपी के अंदर आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं सीडीपी पर ही इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि जब आप इन बुक को पढ़ोगे तो इसमें जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है, तो बच्चों को किस तरीके से डील करते हैं, बच्चों के अंदर हम किस तरीके से जिज्ञासा की भावना जगाते हैं, बच्चों में जो आप स्कूल में आप टीचिंग के दौरान किस तरीके से क्लास का वातावरण आपको बनाना, इतने अच्छे से इतने डीपली से बताया है इसमें कि अगर आप पढ़ेंगे तो जो पेडागोजी का पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये मैं इसी पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जो पेडागोजी है आप सीडीपी में तो पूछी जाती है, आप अदर सब्जेक्ट में भी आप देखेंगे तो कंटेंट के अलावा पेडागोजी पूछी जाती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है ये दोनों बुक। और ये दोनों बुक को अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ये दोनों बुक मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 बार पढ़ी है। इसके अलावा भी मैंने कुछ बुकों को पढ़ा है जो मैं आपको बाद में सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये दोनों बुक को पहले पढ़ लेंगे उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम ज़रूर आपको अगली बुक कौन सी पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए उसको लेकर मैं आपको पूरी तरीके से सजेशन देने वाला हूँ। तो एक बार ये दोनों बुक आप कहीं भी स्टेशनरी पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की। और या फिर अगर आप ऑफलाइन परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप गूगल से भी डाउनलोड करके भी इनको अगर आप पढ़ सकते हैं। इतना टाइम अगर मोबाइल या किसी लैपटॉप के थ्रू आप दे सकते हैं तो गूगल से भी डाउनलोड करके इन दोनों बुक को आप देखिए। एक बार आप परचेस करने जा रहे हो तो उससे एक बार इससे पहले इसको पढ़ के 1-2 चैप्टर को देखिए, समझिए, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें कितना डीपली और कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी कौन सी बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है एमपी टेट वर्ग 3 मेंस एग्जाम को लेकर, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एमपी टेट, सी टेट या वर्ग 2 वर्ग 3 किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने वाला है। हम लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी स्ट्रेटजीज होती है उनको डिस्कस करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।